हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि इससे पहले पीरियड में हमने मैटर की टाइप्स हमने देखे थे, नेचर ऑफ मैटर हमने देखे थे, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन हालतें हमने देखे थे। ठीक है, तो आज हम इन सॉलिड, लिक्विड और गैस इन तीनों के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। उससे पहले जैसे रिवाइज कर लेंगे, जैसे कि हमने इससे पहले तारीफ देख चुके थे मैटर की या मादे की। जैसा कि आप सबको तारीफ याद ही होगी मैटर की या मादे की। एनीथिंग विच हैविंग ए मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज नोन एज ए मैटर। आप सबको अच्छी तरीके से जैसे याद है कि कोई भी शय या कोई भी अशिया जो कमियत रखती है और जगह घेरती है, उसको जैसे हम क्या कह सकते हैं, मादा कह सकते हैं या उसको हम मैटर कह सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक टेबल नज़र आ रहा है, उसके ऊपर एक लैपटॉप है, टेबल है, कप ऑफ टी है। ये सारे के सारे जो है क्या है, ये आपके मादा है, ये सारे के सारे जैसे क्या होते हैं, मैटर होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं, जैसा कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे बुक है, पेन है, पेंसिल है, गैस है, पानी है, माय हालत में हो, गैसी हालत में हो, ठोस हालत में हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, ये सारे के सारे जैसे मैटर है। इसलिए एनीथिंग विच हैविंग ए मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज नोन एज ए मैटर। यानी कोई भी अशिया जो कमियत रखती है, हजम रखती है, उसको जो है हम क्या कह सकते हैं, मादा यहाँ पर जैसे हम कह सकते हैं, उसको नाम हम दे सकते हैं। इसलिए हम उसको मैटर या मादा कहेंगे। अब स्टेट ऑफ मैटर क्या क्या अगर हम देखेंगे तो उसके तीन मेन स्टेट्स है, लेकिन इसके अलावा मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन स्टेट, ये भी एक मादे की ही किस्म है दो, लेकिन बुनियादी जो किस्म है उसकी वो तीन है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, माय और गैस। तो जनरली जो सॉलिड होते हैं वो डिफिनाइट शेप उनका होता है और उनकी डिफिनाइट वॉल्यूम होती है, और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान काफ़ी क़ुव्वत कशिश होती है, काफ़ी एक दूसरे के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, और इस वजह से ये उनकी एक स्पेसिफिक डायग्राम या उनकी एक स्पेसिफिक शक्ल उनकी होती है। जैसा कि आइस क्यूब वगैरह है, ये सारे के सारे जो सो सॉलिड हैं और भी बहुत सारे सॉलिड अशिया हैं। ये जितने भी सॉलिड अशिया होती हैं सारे के सारे आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, काफ़ी एक दूसरे से मजबूत होती हैं, एक दूसरे से काफ़ी जैसे क्या होती हैं, अटैच होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सॉलिड हैज़ डिफिनाइट शेप एंड डिफिनाइट वॉल्यूम। जबकि अगर हम लिक्विड के बारे में अगर हम देखेंगे तो उसका डिफिनाइट वॉल्यूम होगा लेकिन डिफिनाइट शेप नहीं होगा। लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़े से दूर होते हैं, इंटरमीडिएट फोर्स उनका होता है सॉलिड और गैस के बिटवीन का, और इनका जो डिस्टेंस है सॉलिड से ज़्यादा है, लेकिन लिक्विड गैसेस से लिक्विड के जो पार्टिकल का डिस्टेंस होता है काफ़ी कम होता है। अब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लिक्विड ये जो है सो पर्टिकुलर इनका जैसे शेप नहीं होता है, जिस कंटेनर में इनको रखा जाता है उसका वो शेप लेते हैं, जबकि इनकी वॉल्यूम फिक्स होती है। जैसा कि 1 लीटर अगर हम पानी लें तो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे उसको हम पॉट में रखो, बर्तन में रखो, किसी भी जगह पे रखिए, उसकी वॉल्यूम हमेशा जो है कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी। तो ये बेसिक चीज़ आपने अच्छे से जहन में रखनी है, अच्छे से हमने जैसे इसको क्या करना है, माइंड में रखना है। तो लिक्विड जो होते हैं उनके इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होते हैं, और साथ ही साथ जो है सो उनका स्पेसिफिक शेप नहीं होता है। जबकि गैसेस जो होते हैं उनके पार्टिकल एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, और साथ ही साथ इनका अट्रैक्टिव फोर्सेस भी काफ़ी कम होता है। क़ुव्वत कशिश जो होती है गैसेस के दरमियान, मॉलिक्यूल के दरमियान, वो काफ़ी लेस होती है, काफ़ी जो है सो कम होती है। उसी तरीके से हम यहाँ पर उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। तो जितने भी जो गैसेस होते हैं उनका इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम होता है, आपसी क़ुव्वत कशिश कम होती है, इसीलिए उनका स्पेसिफिक शेप भी नहीं होता है और उनकी स्पेसिफिक वॉल्यूम भी नहीं होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि गैसेस आर डू नॉट स्पेसिफिक शेप एंड वॉल्यूम, ना शेप और वॉल्यूम दोनों भी उनका स्पेसिफिक नहीं होता। अब इसमें ख़ास बात आपको जहन में रखनी है कि सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम सॉलिड को टेम्परेचर देंगे, उसको गर्म करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। लिक्विड को मज़ीद अगर हम गर्म करेंगे, मज़ीद उसको अगर हम टेम्परेचर देंगे, तो मज़ीद वो गैस में तब्दील होगा। लेकिन वापस इसी गैस को हम लिक्विड में, लिक्विड को गैस सॉलिड में कन्वर्ट, यानी बेसिकली हम कह सकते हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आर इंटर कन्वर्टेबल। एक दूसरे में उसको हम क्या कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, एक दूसरे में उसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उसी सिलसिले के अंदर हम देख सकते हैं कि जैसा कि आपके सामने एक कोनिक फ्लास्क नज़र आ रही है, उसमें एक सॉलिड रखा हुआ है, उस सॉलिड को हम गर्म कर रहे हैं, उस सॉलिड को हम हीट दे रहे हैं। जैसे इस सॉलिड को हम गर्म करेंगे, जैसे हम इसको हीट देंगे,
आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और इसी को और मज़ीद गर्म करेंगे वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर इंटरन कन्वर्टेबल बाय एडिंग ए टेम्परेचर। एक दूसरे में हम तब्दील कर सकते हैं टेम्परेचर ऐड करने के बाद। लेकिन ये रिवर्स भी हो सकता है। अगर हम गैस को कूल करते हैं या ठंडा करते हैं तो वापस ये गैस माए में तब्दील हो जाएगी। माए को मज़ीद ठंडा करते हैं तो और ये लिक्विड के अंदर जो है सो क्या हो जाएगी, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो